एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नौजवान लड़का एक घने खौफनाक जंगल में से गुजर रहा होता है। हवा में परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के साथ माहौल पूरा। लड़का झाड़ियों में सरगोशियां और सरसराहट सुनता है। अचानक दरख्तों के पीछे से खौफनाक नजर आने वाले डाकुओं का एक गिरोह नमूदार होता है। इनके चेहरे कपड़े से ढके हुए हैं और उनके पास हथियार भी हैं। डाकू लड़के को देखकर चीखते हैं, ये समझकर कि वो जासूस है, और भागकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लड़का घबराकर मुड़ता और भागता, दरख्तों से चक्कर लगाता। इसकी धड़कन तेज हो जाती और दिल जोर से धड़कता है। जब लड़का जंगल में दौड़ता है तो उसे एक छुपा हुआ जाल नजर नहीं आता है, जो कि दो दरख्तों के दरमियान बंधा हुआ होता है। वो पकड़ा जाता है और जिदोजहद करता है खुद को जाल से इज्जत करवाने की, लेकिन नहीं करवा पाता। इससे पहले कि डाकू लड़के को पकड़ लें, अचानक तीर जाल को काटते हुए हवा में उड़ गया। लड़का जमीन पर गिरता है और दरख्तों में एक नकाबपोश शख्सियत को देखता है। ये एक कमान और तीर वाली एक नौजवान औरत। वो सियाह लिबास में मलबूस और उसका चेहरा मास्क के पीछे छुपा हुआ होता है। औरत डाकुओं पर चुस्ती के साथ हमला करती है, अपनी तीर कमान, खंजर और तेज लातों से उनका मुकाबला करती है। लड़का ये समझकर कि उसे भी लड़ना चाहिए, एक लकड़ी की छड़ी उठाकर जंग में शामिल हो गया। लड़ाई शदीद है, जिसमें फौलाद के तसादुम की आवाज़ और डाकुओं के दर्द की आवाज़ें आती हैं। लड़का और औरत मिलकर कुछ डाकुओं को जख्मी करने और जंगल की गहराई में फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। औरत लड़के को एक छपी हुई गार की तरफ ले जाती है, जहां वो अपना चेहरा जाहिर करती है। वो एक गांव के सरदार की बेटी होती है जो डाकुओं से बदला लेना चाहती है। औरत लड़के को कहानी सुनाती है कि किस तरह डाकुओं ने उसके गांव को तबाह किया और उसके खानदान को अगवा किया। वो उनका शिकार कर रही है, हमले के सही लम्हे का इंतजार कर रही है। इसकी आंखें अज़्म और गुस्से से जल रही होती हैं। लड़का जज्बात और अज़्म से भरा हुआ औरत की मदद करने का फैसला करता है। वो इसके खानदान को बचाने के लिए हमले की मंसूबाबंदी करते हैं और खुद को डाकों से मुकाबला के लिए तैयार करते हैं। वो अंधेरे को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए रात के वक्त डाकुओं के ठिकाने में घुस जाते हैं और डाकों से जंग करना शुरू कर देते हैं। लड़ाई शदीद है, स्टील के टकराने की आवाज़ और डाकुओं के दर्द की चीखों के साथ लड़का अपनी हिम्मत का सबूत देते हुए बहादुरी से लड़ता है। लड़ाई के दौरान खातून लड़के को बचाते हुए जख्मी हो जाती है। वो उसे हिफाजत में ले जाता है, ये समझते हुए कि वो इसकी बहुत ज़्यादा परवाह करता है। वो अपनी तकलीफ के बावजूद मुस्करा कर इसका शुक्रिया अदा करती है। डाकुओं की शिकस्त के साथ वो कैदियों को आज़ाद कर देते हैं। औरत अब अपने ख़ानदान के साथ दोबारा मिल जाती है और लड़के को अपने साथ रहने की दावत देती है। उनके दरमियान एक गहरा रिश्ता बन गया जाता है और उनकी मुहिम जो सिर्फ आगाज़ है, वो आइंदा भी मिलकर मजलूमों की मदद का इरादा करते हैं।